सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 9th विषय गणित चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक्सरसाइज 13.6 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर है बेलन का आयतन ज्ञात करना। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यानी बेलन का जो आयत ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर एक बेलनाकार टंकी होती है, जिसका नीचे का वर्ताकार जो पृष्ठ होता है, ये इस प्रकार का वर्ताकार पृष्ठ, और ऊपर से कभी खाली ढक्कन भी रह सकता है, ढक्कन लगा हुआ भी रह सकता है। तो इसके अंदर कितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, या फिर इसके अंदर और कोई भी दूसरी आकृतियों की कितनी आकृतियां रखी जा सकती हैं, यह आयतन कहलाता है। अब इसके अंदर बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ती है, और वो सूत्र है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई का मान निश्चित है 22/7। या फिर प्रश्न में कहता है 3.14 तो काम में लेना है। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, नहीं कहता है तो भी 3.14 काम में ले लेते हैं, नहीं लेना है आपको। अगर प्रश्न में कहता है तो ही लेना है। और आर स्क्वायर का मतलब आर बराबर त्रिज्या है, जो कि 2 बार लिखनी है, और एच का मतलब ऊंचाई है। इस बेलन की ऊंचाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, वही ऊंचाई होती है। अब हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं, जो कि आप अच्छी तरह से इसको समझें और क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख दीजिए कि दिया गया ये है और ये हमको ज्ञात करना है। तो आपको आसानी से सवाल को करने में समस्या नहीं आएगी और आसानी से जल्दी हल हो जाएगा और कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। कह रहा किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं, बिल्कुल होते हैं, आकृति जैसे 13.26 बता रहा। यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, अब इसमें त्रिज्या बता दी, जैसे ये खंभा है और ये इस प्रकार का खंभा है। अब इस खंभे में इसकी त्रिज्या नीचे आर बराबर 20 सेंटीमीटर है, तथा एक वर्तीय क्षेत्र भी है, वर्ताकार क्षेत्र है, निश्चित होता है, और ऊंचाई 10 मीटर है, 10 मीटर है। अब देखिए ऊंचाई 10 मीटर है, तो ऐसे हमारे पास में 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी, हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि चूंकि कंक्रीट मिश्रण जिसमें खंभा बनाया जाएगा उस पूरे खंभे के स्थान को भर देगा, इसीलिए हमें बेलनों के आयतनों को ज्ञात करने की आवश्यकता है। यानी सबसे पहले हमने ले लिया, दिया गया इसके अंदर है बेलन के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी ये आर बराबर है आर, जैसे ऐसे लिख दिया आपने। फिर हमने देखा कि इसमें बेलनाकार खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। अब ये देखेंगे कि ये ऊंचाई है जो मीटर में है और त्रिज्या है जो सेंटीमीटर में है, तो दोनों नाप एक जैसे के करने के लिए हम इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। जब 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 को 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या की भी नाप की यूनिट सेंटीमीटर में है और ऊंचाई की भी नाप सेंटीमीटर में हो गई, अर्थात दोनों का मान जब सूत्र में रखेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अगर ऐसे कैसे रख देते 20 और 10 मीटर, तो उत्तर पूरा गलत होता, क्योंकि इसकी इकाई एक नहीं है, और इकाई एक नहीं है इसका मतलब गलत हो जाता। अब हम लिखेंगे एक खंभे का आयतन का सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी जगह पे सभी जगहों पे मान रख देंगे। तो हम रखेंगे पाई की जगह पे लिख देंगे 22/7, आर की जगह पे लिख देंगे, यानी त्रिज्या 20 × 20 क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर × आर है, इसका मतलब आर का मान 2 बार लिखना है, 20 × 20, और ऊंचाई का मान 1000 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया 1000 सेंटीमीटर। अब
चूँकि आयतन की इकाई, प्रिय विद्यार्थियों, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि आयतन की इकाई है जो सेंटीमीटर में होती हैं, तो आपको पीछे सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, और मीटर में होती हैं तो पीछे मीटर क्यूब लिखना है, ये लिखना ज़रूरी है। तो हमने सबको गुणा कर दिया, 22 को 2 से गुणा करा 44, 44 को 2 से गुणा करा 88, और फिर जितने भी जीरो गिन लिए, 3 जीरो ये और 4 5 जीरो, यानी 5 जीरो ऐसे कैसे लगा दिए, अपॉन में लिख दिया बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे एक खंबे का आयतन प्राप्त हो गया। अब ऐसे कैसे हमको, अब चाहो तो इसको मीटर में भी बदल सकते हो, और मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलते हैं तो बट्टे में 100 इंटू 100 3 बार लिखेंगे, और फिर ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो तो है ही नहीं यहाँ पे, 5 जीरो तो काट दिए हमने, 1 2 3 4 5 जीरो काट दी। अब एक जीरो बच गया, तो आप एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो उत्तर आ जाएगा 8.8/7 मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने का तरीका है। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1/100 का भाग देते हैं या 100 का भाग देते हैं, तो हम सेंटीमीटर क्यूब है तो हम 100 इंटू 100 का भाग दे देंगे। अब हमें ऐसे ही कितने खंभों का निकालना है, 14 खंभों का आयतन निकालना है। तो 14 खंभों का आयतन निकालने के लिए इसको 14 से गुणा कर देंगे, तो 7 के पहाड़े से 14 जब काट देंगे तो 2 आ जाएंगे। 8.8 को 2 से गुणा करेंगे तो 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगी, और इस कंक्रीट से अगर इस खंभे को भरोगे तो खंभा पूरा कंक्रीट से भर जाएगा और एक बेलन की आकृति का दिखाई देगा। एक और प्रश्न लेते हैं, इस प्रकार इसका उत्तर पूरा लिख देते हैं कि 14 खंभों के लिए 17.6 मीटर क्यूब कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं, फिर एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। रमजान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था जो कि 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक के संतरे के जूस से भरा हुआ था। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एच बराबर दे दिया 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस बेलन की आकृति का आपको आयतन निकालना है, और ये कुल जूस का आयतन आ जाएगा। अब आगे कहता है कि जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भरना है और भरकर फिर 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचना है। तो बताइए कि जूस का पूरा मूल्य कितना प्राप्त होगा, यानी जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो हम सबसे पहले बड़े बर्तन में जूस का आयतन निकालेंगे कि जूस का आयतन कितना है, और देखेंगे कि इसमें बेलनाकार बर्तन का आयतन ही एक बेलन की आकृति है। इस प्रकार इसमें सूत्र काम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ भी मैंने बताया था कि प्रश्न में से देख के लिख देना है कि जिसमें जूस भरना है उसकी त्रिज्या मतलब आर बराबर है 15 सेंटीमीटर और एच बराबर है 32 सेंटीमीटर। अब इसके मान को इस सूत्र में रख देना है पाई, तो पाई की ऐसे कैसे लिख देंगे, और आर की जगह पे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है इसलिए 15 इंटू 15 दो बार लिख देंगे, ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है इसीलिए एच की जगह पे 32 लिख देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि आयतन की जो इकाई है वो सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमने इसमें पाई का मान क्यों नहीं रखा, क्योंकि वापस इसी जूस को हमको छोटी छोटी गिलासों में भरना है, और छोटी छोटी जब गिलासें भरेंगे तो वो भी बेलनाकारी है, इसीलिए पाई का मान उसमें भी आएगा। तो हम डायरेक्ट पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं इस कारण से। अब आगे देखते हैं कि इस प्रकार
एक गिलास जूस का आयतन निकालने के लिए भी सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें भी हम देखेंगे कि आर बराबर प्रश्न में दी हुई थी 3 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। यानी एक गिलास इस प्रकार की है जिसकी नीचे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है और कुल ऊंचाई जूस की, गिलास तो बड़ी है लेकिन हमको 8 सेंटीमीटर तक ही जूस भरना है। तो हम फिर इसमें सूत्र में मान रख देंगे, पाई ऐसे कैसे लिखेंगे, त्रिज्या की जगह पे 3 × 3 और ऊंचाई की जगह पे 8। अब हम इसीलिए जूस के बेचे गए गिलासों की सबसे पहले संख्या निकालेंगे। तो पहले तो कुल जूस जितना था उस बर्तन का आयतन लिख देंगे और नीचे लिखेंगे गिलास का आयतन। तो जब गिलास का आयतन नीचे लिख देंगे फिर संख्या लिख देंगे, पाई × 15 × 15 × 32। ये तो आ जाएगा पूरे बर्तन जिसमें जूस भरा हुआ था उसका आयतन। ये नीचे जिस गिलासों में हमने भर रहे हैं उसका आयतन आ जाएगा। अब हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। 3 के पहाड़े से 15 काट दिया तो 5 आ गया। फिर 3 के पहाड़े से दूसरे 15 काट दिए तो 5 आ गए। फिर 8 के पहाड़े से 32 काट दिया तो 4 आ गए। अब सबको गुणा कर दिया, 5 25, 25 को फिर 4 से गुणा करा तो 100 गिलास प्राप्त हो गए। यानी उस पूरे बेलनाकार बर्तन जिसमें जूस था 100 गिलासें हम भर सकते हैं। अब इस 100 गिलासों को भरने के लिए देखेंगे, अतः दुकानदार द्वारा प्राप्त की गई राशि 3 × 100 हो जाएगी, बराबर 300 रुपये आ जाएंगे। अब इस प्रकार से एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.6 का एक प्रश्न लेते हैं जो कि है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है तथा इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है तो देखिए इसमें भी प्रिय विद्यार्थियों हमारे पास में 2 तरह की त्रिज्याएं दी हुई है। पाइप की आंतरिक त्रिज्या, व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको त्रिज्या में बदलेंगे तो 2 का भाग देंगे, बाहरी सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो ये भी व्यास दिया हुआ है, इसमें भी 2 का भाग देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। और लंबाई यानी एच बराबर है 35 सेंटीमीटर। तो पाइप में लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये एक सूत्र है। जिस समय आपको आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दे देता है तो इस सूत्र का उपयोग करना है, यानी पाइप में लकड़ी का आयतन निकालने के लिए। अब सब सूत्र में मान रख देंगे, 22/7 पाई की जगह पे कैपिटल आर का मतलब है बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर यानी 14 का स्क्वायर, आंतरिक त्रिज्या यानी छोटा आर बराबर 12 का स्क्वायर इंटू 35। इसको जब हमने हल करा तो 7 के पहाड़े से 35 काट दिया 5 बार। फिर हमने देखा कि 22 ऐसे कैसे लिख दिए, 14 को 14 से गुणा करके 196, 12 को 12 से गुणा करके 144, फिर 22 × 144, 196 माइनस 144 कर दिया तो हमारे पास में आ गया 22 × 52 × 5। फिर हमने गुणा करा तो हमारे उत्तर प्राप्त हो गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की लकड़ी का द्रव्यमान दे रहा है 0.6 ग्राम, इसका मतलब सही है। अगर ये मीटर में कह देता तो हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ता और फिर हल करते। अब इस पाइप का द्रव्यमान निकालेंगे तो पूरे को 0.6 से गुणा कर देंगे, तब आ जाएंगे 3432 ग्राम। ये भी इतना ही उत्तर लिख के छोड़ सकते हो। और अगर ये किलोग्राम में बदलने का कहता तो किलोग्राम बदल दो, 1000 का भाग दे दो, यानी 3 संख्या छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, अर्थात बेलनाकार पाइप का द्रव्यमान आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। इस प्रकार फिर एक उदाहरण प्रश्न लेते हैं, प्रश्नावली 13.6 का। और ये प्रश्न ये कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए इसकी आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी बराबर होता है 94.2 सेंटीमीटर क्यूब और एच बराबर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर प्रश्न में दिए अनुसार। अब माना बेलन की आधार की त्रिज्या आर बराबर मान लेते हैं तो बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सी बराबर 2πr/h। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बेलन का वक्रपृष्ठीय ही होता है। अब हम मान रख देंगे
पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पे लिखेंगे 94.2, ऐसे कैसे, पाई की जगह पे लिख दिया 3.14। देखिए इसमें कह रहा है कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो हमने 3.14 लिया। आर ऐसे कैसे लिख दिया, ऊंचाई की जगह पे 5 लिख दिया। फिर आर को एक ही साइड में रखना है, बाकी सभी संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। तो आर बराबर आ जाएगा 94.2 बट्टा 3.14 इंटू 10। अब जैसे ही आप इसको 94.2 को में 3.14 इंटू 10 का भाग देंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे पास में त्रिज्या अगले प्रश्न को हल करने में हमारे उपयोग आ जाएगा कि r बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई और h बराबर दिया हुआ ही है प्रश्न में, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, h बराबर 5, तो इसका मान हम बेलन के आयतन में रख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर h लिख दिया, पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 3 इंटू 3 इंटू 5, सबको गुणा कर दिया तो हमारे उत्तर प्राप्त हो गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बेलन का आयतन 141.3 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हो जाता है। फिर एक प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, धारिता का मतलब आयतन होता है, ध्यान रखो विज्ञान के अंदर पढ़ते हो ये, धारिता आयतन दोनों एक ही नाम है, ये इसकी प्रवचि है। तो अर्थात 15.4 लीटर इसके अंदर कोई भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब वर्ग मीटर इसका मतलब कोई न कोई क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से देखते हैं कि क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं, वो निकालते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं, दिया गया क्या है, बेलनाकार बर्तन की धारिता यानी आयतन बराबर है 15.4 लीटर। इसको मीटर क्यूब में बदलोगे तो बटे में क्या लिख दोगे, 1000। जब 1000 में फिर दशमलव लगाओगे तो 3 संख्या छोड़नी है, तो 3 संख्या दशमलव आगे चली जाएगी तो आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। और ऊंचाई h बराबर 1 मीटर है। माना बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, मान ली हमने, तो आयतन का सूत्र लगा दिया पाई आर स्क्वायर h और मान रख दिया 0.0154 बराबर 22/7 r स्क्वायर इंटू 1। तो r स्क्वायर बराबर आ जाता है, पक्षांतर करेंगे 0.0154 इंटू 7 ऊपर चले जाएंगे और बट्टे में आ जाएगा 22 इंटू 1। अब चाहो तो पॉइंट हटा दीजिए और चाहो तो पॉइंट नहीं हटाओ तो ऐसे ही भाग दे दीजिए, क्योंकि भाग कितनी बार जा रहा है, इसमें 7 बार जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें दशमलव कैसे लगाया जाता है। तो दशमलव लगाने के लिए 1 2 3 4 संख्या छोड़ी हुई हैं, 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो 0.0007 आ जाएगा। इसको जब 7 से गुणा करोगे तो 49 आ जाएंगे और फिर वापस 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 0.0049। इसकी त्रिज्या आ जाएगी, यानी r स्क्वायर बराबर आ जाएगा। अब हम r बराबर जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल ले लेंगे और जब वर्गमूल लेंगे तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। और कितने जीरो लगे हुए, 2 जीरो, तो हम वर्गमूल में 1 जीरो ही वापस लगाएंगे और फिर दशमलव ऐसे कैसे लगा देंगे और इसका मतलब ये r बराबर निकल जाएगा जो कि मीटर में है। अब हमें क्या निकालना है, बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इस पूरी बेलनाकार बर्तन को बनाने में कितना चदर वर्ग मीटर में लगेगा। जैसे ही वर्ग मीटर दिखता है तो इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। इस सूत्र में मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू 0.07 प्लस 1, फिर हल कर दिया तो हमारे पास में उत्तर आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। अर्थात बेलनाकार बर्तन को बनाने में 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता लगेगी। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं।
फिर उस प्रश्न को भी हल करते हैं कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कट्टों में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों को प्रतिदिन कितना सूप दिया जाता है। तो देखेंगे बेलनाकार कटोरे की त्रिज्या r बराबर है 7/2, क्योंकि व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या में बदल दिया तो 3.5 है। कटोरा में पूरे भरे गए सूप की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात बेलनाकार कटोरे का आयतन निकाल देंगे और आयतन निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे पाई r स्क्वायर h। सूत्र को बार बार बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए ताकि ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो जाए कि बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब सूत्र में मान रख देंगे 22/7, r की जगह पे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, फिर इसको हल कर दिया तो हमारे पास में उत्तर प्राप्त हो गया। देखिए ये 154 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए 250 रोगियों को प्रतिदिन सूप का आयतन 250 इंटू 154 यानी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। अतः इस अस्पताल में 250 रोगियों को के लिए प्रतिदिन 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप तैयार किया जाएगा। इस प्रकार ये फिर दिया जाएगा। फिर विद्यार्थियों ये प्रश्न 13.6 प्रश्नावली के मैंने कराए हैं। आप इनको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार लें, PDF फाइल नीचे से डाउनलोड कर लें और फिर बैठे बैठे आराम से कॉपी में नोट में पहले सूत्र उतार लें, सूत्र के बाद में प्रश्न उतार लें, प्रश्नों को हल कर लें, ताकि फिर आपके बाद में जो प्रश्न दिए जाए वो हल कर दीजिए, ताकि आपके प्रश्नावली पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे को थोड़ा सा जोश चढ़े मिले। और धन्यवाद।